पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने की दिशा में भारत एक कदम और बढ़ गया है। इसने अपने हल्के लेकिन शक्तिशाली टैंक जोरावर के परीक्षण का एक और चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जोरावर टैंक का वजन केवल 25 टन है। 2.5 साल में इस टैंक को डिजाइन कर इसका पहला प्रोटोटाइप भी बना लिया गया था। फिलहाल ये डेवलपमेंट टेस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। वजन में हल्का होने के बावजूद जोरावर किसी भी मामले में कमजोर नहीं है, बल्कि ये कई मामलों में दूसरे टैंक के मुकाबले भारी ही है। पूरी तरह से बख्तरबंद इस टैंक का वजन कम होने के कारण दुर्गम से दुर्गम रास्तों से इसे ले जाया जा सकता है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर प्लेन और ट्रेन से भी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचाया जा सकता है। तेज रफ्तार से इसे हजारों फुट की ऊंचाई से लेकर ऊबड़ खाबड़ बीहड़ पहाड़ी पर चढ़ाया जा सकता है, तो मैदान और रेगिस्तान में भी इसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ती। इसके साथ ही इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि बड़े से बड़े टैंक पर भी भारी पड़ सकता है। दिन हो या रात, ये दुश्मन पर समान गति से हमला कर सकता है। रिवर्स में भी ये टैंक एक ही राउंड में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर सकता है। पूरी तरह से स्वदेशी जोरावर टैंक को ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस किया जा रहा है। इसमें लगी 105 मिमी की गन से एंटी टैंक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। मुख्य तोप के अलावा दूसरे हथियार चलाने के लिए भी इसमें सिस्टम है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए जोरावर दुश्मनों के हमले से खुद को सुरक्षित रख सकता है। इसमें लगे सभी सिस्टम पहाड़ों के माइनस टेम्परेचर और रेगिस्तान के अधिकतम तापमान में समान रूप से फायर कर सकते हैं। इसके चालक दल की संख्या 2 से 3 होगी। भारत के पहले मेन बैटल टैंक का निशाना महाभारत के अर्जुन की तरह ही अचूक है, इसलिए इसे नाम भी अर्जुन ही दिया गया है। क्रॉस कंट्री में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम अर्जुन के इंजन की ताकत 1400 घोड़ों के बराबर है। भारतीय सेना का एक और मेन बैटल टैंक है T-90 भीष्म, जो दुनिया के सबसे पावरफुल टैंकों में शामिल है। पहले T-90 को रूस से आयात किया जाता था, पर अब इसे देश में ही बनाया जाता है। 125 मिमी गन से लैस भीष्म 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसमें एक साथ 43 गोले रखे जा सकते हैं। 550 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज वाला भीष्म टॉप अटैक प्रोटेक्शन केज से लैस है, जिसके कारण इस पर सवार जवानों को हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाकर भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। आत्मघाती ड्रोन, ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइल भी इस सिस्टम के कारण भीष्म में सवार लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भारतीय सेना के पास 1200 भीष्म टैंक है और जुलाई 2023 में इसमें लगाने के लिए 400 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसमें इसकी नेटवर्किंग क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। भारतीय सेना के पास 2400 T-72 टैंकों का बेड़ा है, जिसमें से अब 1800 टैंकों को एडवांस AI बैटल क्षमता वाले टैंकों से रिप्लेस करने की तैयारी है। 41 टन वजनी T-72 टैंकों को महाबली कहा जाता है, जो सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी इनकी स्पीड 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। कई हमलों के दौरान भारतीय सेना का साथ देकर देश को जिताने में अहम भूमिका निभाने के कारण T-72 का नाम अजय पड़ा। हालांकि अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कॉम्बैट व्हीकल तैयार किए जाने की योजना है। इन नए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एनहैंड सिचुएशनल अवेयरनेस और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।